ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम बुकलेट। एक्चुअली यहाँ पे है क्या, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर्म होगा गिवन ये इक्वेशन का जो भी इक्वेशन है। बट ये इक्वेशन जो है ना, ये ई टी डी पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई टी डी पावर 6 से स्टार्ट हो रहा है, ई टी डी पावर 4x 3x 2x x ई टी डी पावर 0 1। यानी मैंने क्या बोला, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूं ना तो बहुत इजी में बता देंगे कि कितने रूट्स है। जितनी जगह पे एक्स एक्सिस वो कट करेगा उतने रियल रूट्स है। बट इसका ग्राफ ड्रॉ करना, पूरे को एक बार पूरे को वाई मानकर ग्राफ ड्रॉ करना बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। तो क्या मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता है, क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्म कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है, क्योंकि ना कुछ टर्म यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम क्लब करके कुछ छोटा सा फॉर्म कर सकते हैं। क्या है, ई टी डी पावर 6x माइनस ई टी डी पावर 4x माइनस 2 टाइम्स ई टी डी पावर 3x माइनस 12 ई टी डी पावर 2x प्लस ई टी डी पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। नाउ फ्रॉम हियर अब देखो इस टर्म को और 1 को, इसको क्या लिखे हम, ई टी डी पावर 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई टी डी पावर 3x प्लस 1 माइनस ई टी डी पावर 4x माइनस प्लस ई टी डी पावर x माइनस 12 इंटू ई टी डी पावर 2x, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हमने क्या बोला कि सर दिस इज नथिंग बट ई टी डी पावर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ई टी डी पावर 3x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, हमने ई टी डी पावर x कॉमन लिया यहाँ पे, क्या ई टी डी पावर x कॉमन लिया तो क्या ई टी डी पावर 3x माइनस 1 माइनस 12 ई टी डी पावर 2x दैट इज इक्वल टू 0। चलेगा ना। अब यहाँ पे दो फॉर्मेट, इसको ना यहाँ से हम दो फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं, टू टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहला कि सर एक काम करे, क्या अगर मैं इसको ए मान लूं, क्या मान लूं, ए मान लूं और इसको बी मान लूं। बेसिकली है क्या, ई टी डी पावर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे बी वाला टर्म है, तो इसको मैं ए बोल सकता। अगर मैं इसको मान लिया कि सर दिस इज पी से मान लिया हमने, इसको मान लिया हमने क्यू से मान लिया, तो ये किस फॉर्मेट में चेंज होगा, दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट फ्रॉम हियर दिस इज पी स्क्वायर, दिस इज पी क्यू माइनस 12 क्यू स्क्वायर, राइट, बिकॉज ई टी पावर एक्स को अपने क्यू माना, तो माइनस 12 क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा कि सर यहाँ से ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, इसको उसको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, माइनस 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर चाहिए, और एडिशन होने के बाद क्या चाहिए मेरे, माइनस पी क्यू। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट पी माइनस 4p, सॉरी 4q, चलेगा ना, p माइनस 4q इंटू p प्लस 3q। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है क्या, अफकोर्स आ रहा है पी स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस प्लस 3pq, फिर यहाँ से क्या आएगा माइनस 4pq माइनस 12q स्क्वायर हो गया। तो 2 का मल्टीपल 0 है ना, तो अपन को क्या करना है कि सर यहाँ से हम ये लिखेंगे p माइनस 4q दैट इज इक्वल टू 0 और p प्लस 3q दैट इज इक्वल टू 0। चलेगा ना, ऑफकोर्स चलेगा। तो मसला क्या हो रहा है कि q माना आपने, q किसको माना, ई टी डी पावर x को माना आपने q, और p किसको माना आपने, ई टी डी पावर 3x माइनस 1 को माना आपने, ठीक है, चलेगा। तो हमने क्या बोला सर इसके बाद क्या कर, अब इसके बाद का p क्या वैल्यू रखो, p क्या माना आपने, p लिया आपने ई टी डी पावर 3x माइनस 4 इंटू ई टी डी पावर x इक्वल टू 0, और हमने लिखा है यहाँ पे ई टी डी पावर 3x माइनस 1, सॉरी ई टी डी पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लिखा है 4 इंटू ई टी डी पावर x, इसको ऐसे लिखा, और ई टी डी पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ई टी पावर x, ठीक है। हमने क्या बोला, काम करते हैं,
इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। केस 1 में जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा एक ही एक्स वाई प्लेन में, तो ग्राफ अगर एक जगह कट करेगा तो एक रूट, जो दो जगह कट के दो रूट्स, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे मालूम है कि ई टी पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है। उस ग्राफ को यानी ई टी पावर 3x का जो ग्राफ होगा इसी काइंड का होगा, ई टी पावर एक्स का टाइप का होगा। वैसे क्या होगा, जीरो पे क्या होगा, जीरो पे 3 पे कट करेगा, सॉरी जीरो पे 1 पे कट करेगा, ई टी पावर 3x भी। ग्राफ का शेप तो सेम ही होने वाला है, अगर x 0 तो y 1 आएगा। इस ग्राफ को 1 यूनिट हमको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, यानी अब जो एसिम्पटोट एक्स एक्सिस था, एसिम्पटोट क्या हो जाएगा -1। अब जो ग्राफ होगा मेरा, ये जीरो पे कहाँ कट कर रहा है, जीरो पे e to the power 0 1 -1, यानी ग्राफ कुछ ऐसा होगा बेटा। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ कट किया, ऐसा ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ y is equal to e to the power 3x -1, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूजन होंगे कि सर काम करो, दो है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा ना वह ग्राफ y एक्सिस के टुवर्ड्स ज्यादा झुकेगा, जिसका कम होगा वो अवे होगा। दोनों का स्लोप तो बाबूजी सेम है ही नहीं ना, तो पक्का एक जगह कट तो करेगा ही करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो हमने क्या बोला, सर ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो 4 टाइम्स ई टी टी पावर एक्स का, तो एक्स 0 तो y को कहाँ कट करेगा, 4 पे, यानी 0,4 पे कट करेगा एक बार, 0,4 पे कट किया ग्राफ, ठीक है, राइट, 0,4, और ग्राफ का शेप तो ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये कहीं पे ग्राफ कहीं पे कट करेगा, अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूँ, ऐसे कुछ ग्राफ करूँ, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगा। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 इंटू टू पावर एक्स, ठीक है, एक जगह कट किया। तो मुझे ग्राफ मैंने बता दिया प्रोसेस, स्लोप से कंपेयर करेंगे, किसका ग्राफ y से करीब होगा, किसका अवे होगा, बट स्लोप सेम नहीं है ना बाबूजी, तो एक जगह कट करेगा ही करेगा ग्राफ, पक्का कट करेगा। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है ना 1 आया, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ नीड टू सॉल्व दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट, जो केस सेकेंड है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत है मुझे। तो यहाँ भी मुझे वही काम करना है, ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करो आप। तो हमने बोला सर एक काम करते हैं, इसका ग्राफ नॉन है, अभी ग्राफ ड्रॉ किया, e to the power 3x है, -1 का ग्राफ तो नॉन है बाबूजी, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सिम्पटोट क्या होगा, y इज इक्वल टू -1। तो हमने क्या किया, उसका ग्राफ ड्रॉ किया, किसका, e to the power 3x -1 का, तो जीरो पे जीरो से ऑरिजिन से पास करेगा, करने दो, ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया हमने, ये ग्राफ हो गया e to the power, इसी ग्राफ ऑफ y is equal to e to the power 3x -1 चलेगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस पार्ट -3 e to the power x। तो बेटा मैंने क्या बोला, e to the power x का ग्राफ ये होगा, यानी हमने क्या बोला, e to the power 3x ग्राफ क्या होगा, इसी काइंड का होगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, हमने बोला सर दिस इज ग्राफ ऑफ 3 इंटू e to the power x का, ऑफ कोर्स होगा, x 0 तो y क्या होगा 3, e to the power 0 1, 1 into 3 3। But thing is that now we have to draw a graph of what, graph of minus of e to the power -3 into e to the power x, यानी क्या है, fx के ग्राफ से किसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, माइनस ऑफ fx का ग्राफ ड्रॉ करना, ऑफ कोर्स करना है। यानी हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इसका इमेज लेंगे तो ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा, अब ये ग्राफ ये से जाएगा और -3 से पास करेगा, 0,-3 से। अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो ग्राफ पूछे ये क्या है, मेरा y इक्वल टू 1 का लाइन है, 1 का लाइन है, तो मैंने बोला कि काम करते हैं, फ्रेश ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज ग्राफ ऑफ e to the power 3x -1, ये सिम्पटोट y इज इक्वल टू 1 है, सॉरी -1 है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज ग्राफ ऑफ e to the power 3x -1 का ग्राफ, ऐसे कुछ ग्राफ था, हमने लिखा ग्राफ का इक्वेशन, दिस इज y इज इक्वल टू e to the power 3x -1। नाउ ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू -3 इंटू e to the power x का ग्राफ है। अब जो ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ से पास कर रहा है, ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू व्हाट, मैंने ये y एक्स को कहाँ कट करेगा, x 0 तो -3 पे,
यानी ये तो मेरा 0,0,-1 है। हाँ बाबू जी, ये ग्राफ क्या होगा, 0,-3 माना। तो ये ग्राफ ना कैसे पास करेगा, ये ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे एक जगह ऐसे पास करेगा। तो यहाँ भी एक जगह कट किया। इस केस में भी नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो होगा ना बाबू जी, वो क्या आएगा बेटा, 2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नाउ अगर आप इससे बचना चाहते हो, इतना वैसे हमने फैक्टराइज किया, मिडिल टर्म का स्पीड किया, फिर दो दो केसेस बनाया, इससे भी बचकर हम डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सकते। कहाँ से, तो यहाँ से। सर ये तो आपने ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 माना। ठीक है, अगर सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हम बोले ठीक है सर, या मैं तो काम करता है यहीं से हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, जहाँ पे हम पी और क्यू ना माने, यहीं से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम ग्राफ को ड्रॉ कर दो। दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दो, फिर दोनों पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो हमने बोला ठीक है, काम करते हैं, इसको हम सेकेंड मेथड से, तो सेकेंड मेथड से अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूँ सेकेंड मेथड से, ठीक है, मेथड क्या है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना आपको मेनली। तो हमने बोला ठीक है सर, वो काम करते हैं। तो मेरा क्या था, e⁻³ का होल स्क्वायर था, राइट, माइनस, अब देख लीजिए एक बार, ए माइनस e⁻x इंटू e⁻3x -1, ठीक है, माइनस e⁻x था, यहाँ पे क्या था, e⁻3x -1 -12 इंटू e⁻x इक्वल 0, ये था। ठीक है, अब इसको लेकर हम प्रोसीड करते हैं, बहुत सिंपल है। एक काम करो, यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे आप, e⁻3x, हमने क्या किया, e⁻3x -1 कॉमन लिया, ठीक है, e⁻3x -1। अब क्या बच रहा है बेटा, यहाँ बचेगा माइनस e⁻x, और इसको हमने राइट हैंड साइड में सेंड किया, किसको, इसको, तो 12 इंटू e⁻x हुआ, सॉरी 12 इंटू e⁻2x था ना बेटा, 2x था, ठीक है, 2x था। अब हमने क्या, इसको डिवाइड कर दिया e⁻2x से, इसको ऐसे ही रखा, e⁻3x -1 इंटू -1। अब हमने क्या डिवाइड किया था, क्या e⁻x माइनस e⁻-2x और माइनस e⁻-x, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 12। ठीक है, चलेगा। तो इसको इसको करने से बेनिफिट क्या मिल रहा है मेरे को, मैं बताता आपको बेनिफिट क्या है इससे। ठीक है, बेनिफिट ये है कि सर हमने e⁻2x से डिवाइड तो किया, अब इसी चीज को ऐसे लिखेगा e⁻3x -1, या फिर तुम एक काम करो, ऐसे करो, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। सर e⁻x ऑफ कोर्स माइनस e⁻-x माइनस e⁻-2x चलेगा, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन e⁻3x -1 से, दिस इज इक्वेशन थर्ड, हमने माना सेकेंड मेथड में। ठीक है, चलेगा। नाउ अगर मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, अब बाबूजी दोनों का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो सिंपल है ना, जितने जगह पे कट करे उतने सोल्यूशन होंगे, राइट। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, पहले राइट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ करो। तो राइट हैंड साइड इज नथिंग बट समथिंग अपॉन e⁻3x -1। अब ये है क्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करोगे आप e⁻3x -1 पे, तो हमने क्या बताया था, 1/0 प्लस क्या होता है, प्लस इंफिनिटी। 1/0 माइनस क्या होता है, माइनस इंफिनिटी तरफ अप्रोच करेगा, पक्का, ये तो समझ आ गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस टर्म 12 अपॉन e⁻3x -1। तो हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया। तो सर हमने काम करो क्या, x टेंस टू 0 प्लस, तो e⁻3x क्या होगा, वो 1 प्लस हो जाएगा। हाँ भाई 1 प्लस होगा, वो 1 प्लस होगा। तो इस केस में डेट इम्प्लाइज e⁻3x -1 हो जाएगा 1 प्लस, दैट मीन्स 12 अपॉन 12 अपॉन 1 प्लस -1, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 0 प्लस, दैट इज टेंस टू इंफिनिटी। तो सिमिलरली वी कैन राइट हियर x टेंस टू 0 माइनस पे 12 अपॉन e⁻3x -1 कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो दिस इज ग्राफ ऑफ 12 अपॉन e⁻3x -1 का अगर ग्राफ ड्रॉ करो, तो हमने क्या बोला बेटा, हमने बोला कि सर ठीक है, बात तो सही है,
जीरो को अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो कहाँ अप्रोच कर रहा है, 12/e⁻³ प्लस इंफिनिटी, यानी कि आप कुछ ऐसे डिक्रीजिंग का क्या आएगा, क्योंकि y भी कभी जीरो हो ही नहीं सकता, यानी ये टर्म की वैल्यू जीरो कब हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी एक्सटेंस टू इंफिनिटी पे अब देख लो ना, इसी में अगर मैं बोलूँ एक्सटेंस टू इंफिनिटी तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी टेंस टू जीरो, ठीक है। और दूसरा अगर आप ऐसे आएगा, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दो XY प्लेन को, ठीक है। तो दूसरा ब्रांच ऐसे आएगा, एक्सटेंस टू माइनस इंफिनिटी में कहाँ जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा, और जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो तो कहाँ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी चलेगा। तो हमने एक पार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया, नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। और आप ये भी काम देख लो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो समथिंग अपॉन इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ ना, पक्का, ठीक है। नाउ अगर मैं इस पे काम करूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो सिंपल है सर, e⁻x है माइनस e⁻−x है माइनस -2x माइनस e⁻−2x है, इसको टू हमने जीरो किया, मान लिया हमने इसको y1 जीरो किया, इसी को कुछ मान लिया हमने, इसको मान लिया y1, कुछ ऐसे माना। तो बाबूजी अगर तुम x का वैल्यू बढ़ाओगे ना तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू घटेगी, यानी ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और मैं बोलूँ सर x टेंस टू इन्फिनिटी में, ये तो इन्फिनिटी हो गया, और ये जो जीरो हो जाएगा ये भी जीरो, यानी x टेंस टू इन्फिनिटी में y1 टेंस टू जीरो, y1 टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ y1 टेंस टू इन्फिनिटी पीटी। मैं बोलूँ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, देन y1 टेंस टू व्हाट, देख लो ना, अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है ये टर्म जीरो हो जाएगा, और यह टर्म क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी। यानी ये जो y1 का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो y1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और x इक्वल टू जीरो पे मैं बोलूँ सर ठीक है, बात तो सही है, अगर मैं x इक्वल टू जीरो रखूँ यहाँ पे तो y1 क्या आ रहा है, देख लो आप, y1 की वैल्यू क्या आएगा, x जीरो पे 1 1 1 गेट कैंसल -1, यानी x जीरो पे ये ग्राफ y एक्सिस को -1 पे कट करेगा, जीरो को -1 पे कट करेगा। नाउ नीड टू ड्रॉ ग्राफ कंबाइन ऑफ दिस ग्राफ, तो हमने बोला ठीक है ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो पहला ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया था कि सर जो 12/e⁻³ का जो ग्राफ था वो हमने समझाया भी है, ड्रॉ किया भी, यहाँ से डिक्रीज करेगा, ऐसा जाएगा, और ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इस पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करूँ y1 का, तो उसने बोला जीरो पे कहाँ कट कर रहा है, -1 पे, जीरो को -1 पे कट करेगा। और ये अभी अब आपको ये पता था, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है, राइट। अब ग्राफ कहाँ पे अपना कनकेविटी चेंज करे उससे मतलब नहीं है, कहाँ पे कनकेव अब कहाँ पे कनकेव डाउन है, बस हमने बोला सर ऐसा कुछ हमने मान लिया, ग्राफ ऐसा कुछ ग्राफ होगा, मान लिया हमने। तो ये ग्राफ यहाँ कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, therefore number of real solution that is equal to 2, this is your required answer। तो दोनों मेथड से मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना 2 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट भी मर्ज हुआ हमको। तो आप दोनों मेथड से किसी मेथड से कर सकते हैं, तुमको लग रहा है सबसे इजी, जो थोड़ा सा इजी मेथड ये लग रहा है जो हमने सेकेंड मेथड से किया, राइट। ओके